हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आवाज़ से ही आप लोगों को लग रहा होगा मेरी थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, पर मैं प्रतिदिन आपके लिए रेगुलर क्लासेस को रख रहा हूँ। तो आज की क्लास और आज का कंटेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दिन पे दिन आपका एग्ज़ाम का डेट जो है बहुत नज़दीक आ चुका है। और अब समय केवल इतना है कि अब आपको अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकें। तो आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं, याद रखिए सारे के सारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर के बहुत से ऐसे टॉपिक्स से मैंने क्वेश्चन को मिक्स करके आपके लिए लाया हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में दोस्तों। ठीक है ना? चलिए, तो मैं क्या करूंगा, देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, मैं जल्द से जल्द एक और मैराथन क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अब मैं सोचा हूँ 20 तारीख से या 21 तारीख से मैं क्लासेस की टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा और मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है? चलिए, तो ज्यादा देर न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य कौन करता है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, उसमें एसी का जो करंट होता है उसको डीसी में क्या करता है, बदलने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा इन्वर्टर। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा यूपीएस। और सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई। और यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं अगर आपको बताऊं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह कौन सा हो जाएगा कि एसी में, एक सेकंड थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, कंप्यूटर में एसी को डीसी करंट में बदलने का काम कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, एस एम पी एस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बताएगा कोई? चलिए, किसी को पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पावर सप्लाई करता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का प्रकार की मेमोरी होती है। किस प्रकार की मेमोरी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ठीक है ना? चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा स्थाई, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा अस्थाई, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा फ्लैश, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा स्मार्ट मेमोरी। ठीक है? तो याद रखिए दोस्तों, जो रैम हमारी है, तो रैम हमारी किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम हमारी एक अस्थायी प्रकार की मेमोरी है। किस प्रकार की मेमोरी है? एक अस्थायी प्रकार की मेमोरी है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं आता किसी भी स्टूडेंट को? अच्छा, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम का प्रकार है। और याद रखिए, रैम में जो डेटा होता है वह कैसा होता है? अस्थायी होता है। यानी जब तक उसमें लाइट बनी रहेगी, जब तक उसमें डेटा होगा, और जैसे ही लाइट चली जाएगी, याद रखिए वो डेटा हमारा सारा का सारा गायब हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं कोई? चलिए, अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी, ये क्या होता है? कंप्यूटर में मेमोरी जो होती है वे कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिए, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक स्थायी और एक अस्थायी, जिनको हम एक प्राइमरी मेमोरी और द्वितीय मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और पढ़ते हैं। इतना क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? स्थायी मेमोरी के बारे में हम और आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चुंबकीय और टैप चुंबकीय, बी हो जाएगा हाई डेस्क, और सी हो जाएगा ऑप्टिकल डेस्क, और डी हो जाएगा ये सभी। तो याद रखिए दोस्तों, स्थायी मेमोरी के बारे में बात हो रही है। तो देखिए, चुंबकीय मेमोरी होती है, चुंबकीय डेस्क जो होती है, या कह सकते हैं टैप चुंबकीय होता है, तो ये हमारी एक स्थायी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क भी हमारी एक स्थायी मेमोरी है, और ऑप्टिकल डिस्क भी हमारी एक स्थायी मेमोरी है। अब आप पूछ रहे होगे, सर थोड़ा सा ये मुझको बता दीजिए, टैप मेमोरी क्या होती है? आपने देखा होगा पहले के जमाने में कैसेट्स चलती थी। ठीक है ना? क्या चलती थी? कैसेट चलती थी, जो बाजा डैग में लगाते थे। आपने देखा होगा, इनमें रील लगी होती थी ऐसी। ठीक है ना? ये घूमती जाती थी, उनमें सॉन्ग्स बजते थे। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं चुंबकीय चुंबकीय टैप। क्लियर है? चलिए, इस बार हार्ड डिस्क होती है जो कंप्यूटर में लगी होती है। ठीक है ना? हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर में लगी होती है, इसमें भी डेटा स्थायी तौर पर आप स्टोर कर सकते हैं। और सी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर क्या आता है? या कौन कौन से डिवाइस आते हैं? सीडी हुआ, डीवीडी हुआ, हमारा डीवीडी हुआ, और फ्लॉपी डिस्क हुआ। ये हमारे ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आते हैं। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? चलिए, तो ये सभी हमारे क्या है? एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है ना? और मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए,
अब 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है, जल्दी से हम इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है 9वें नंबर का? क्वेश्चन कहता है कि सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्रोड्यूसर यानी प्रक्रिया, बी हो जाएगा डेटा, सी हो जाएगा प्रोग्राम्स और डी हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। याद रखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं बताएगा कोई भी स्टूडेंट? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम्स के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है, जल्दी से हम इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर हमारा, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1 से लेकर F2 यानी F12 लिखना था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। F1 से लेकर F12 आदि लिखा होता है, उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फंक्शन की, बी हो जाएगा न्यूमेरिक की, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा टाइपराइटर की और डी हो जाएगा स्पेशल पर्पस की। तो याद रखिए, कीबोर्ड के जो सबसे ऊपर बटन रहते हैं उसमें आप देखना, अभी भी आप अगर मेरी क्लास को कीबोर्ड या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देख रहे होगे तो कीबोर्ड में देखिए सबसे ऊपर F1 से लेकर F2 तक कुछ बटन दिए गए होंगे, ठीक है ना? तो F12 तक इन बटनों को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिए, इनको बोलते हैं फंक्शंस की दोस्तों। क्या बोलते हैं? फंक्शंस की बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि 1 केबी का मान होता है, 1 केबी का कितना मान होता है, ये आप हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 बाइट, बी हो जाएगा 1024 MB, सी हो जाएगा 1024 बाइट और डी हो जाएगा 1024 केबी। याद रखिए, 1 केबी की बात हो रही है। तो 1 केबी का मान कितना होता है, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 1 केबी का जो मान होता है वो होता है 1024 बाइट दोस्तों। क्या होता है? 1 केबी बराबर के और बी, 1 केबी बराबर 1024 बाइट होता है। अच्छा, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। क्या होता है? किलोबाइट। केबी के बाद एमबी, एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगाबाइट। और एमबी के बाद क्या होता है? जीबी, जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टीबी आता है, टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेराबाइट। क्या होता है? टेराबाइट। ये कुछ फुल फॉर्म थे जो कि मैंने आपको बता दी। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है। FDD यानी कनेक्टर में पिन होते हैं, जो FDD कनेक्टर होता है उनमें कितने पिन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40, बी हो जाएगा 20 और सी हो जाएगा 34 और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए दोस्तों, FDD कनेक्टर जो होता है उसमें कितने पिन होते हैं? तो मैं अगर आपको बता दूं, उसमें होते हैं 34 पिन। कितने होते हैं? 34। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए, 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या कहता है? कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मदरबोर्ड, बी हो जाएगा कोऑर्डिनेशन बोर्ड और सी हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और डी हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। याद रखिए, कंप्यूटर के सभी अन्य कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला दोस्तों जो सीपीयू का भाग होता है वो कौन सा होता है, बताएगा कोई? चलिए मैं बताता हूँ, उसको बोलते हैं सीयू। क्या बोलते हैं? सीयू। और सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम सीयू बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट को। क्लियर है? अब 14वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका कहलाता है। जो दो डिवाइस होते हैं उनको जोड़ने का तरीका जो है दोस्तों क्या कहलाता है, ये आपको हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैरेलल इंटरफेस और बी हो जाएगा इंटरफेस और सी हो जाएगा कनेक्टिविटी और डी हो जाएगा यूजर। याद रखिए, दो डिवाइसों को जोड़ने का जो तरीका है दोस्तों, वह क्या कहलाता है, बताएगा कोई स्टूडेंट? उनको हम बोलते हैं इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, उसकी ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, थ्योरी की क्लासेस भी कंप्यूटर की ऑलरेडी चालू हैं, जो कि मैंने 2.0 के नाम से एक बैच सीपीएचडी का लॉन्च किया था, जो प्रतिदिन शाम 6 बजे आता है। उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से कंप्यूटर आपको सिखाया जा रहा है, और कंप्यूटर कैसे दिखते थे पहले, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हुए, चाहे वो 2-3 जनरेशन के हुए, तो कैसे उनका डिजाइन होता था वो सब मैंने आपको बताया। एक एक कंपोनेंट्स, इंटरबार ट्यूब क्या है, वैक्यूम ट्यूब क्या है, रैम कैसी दिखती है, रोम कैसी दिखती है, ये सब मैंने वहां पर मेंशन किया हुआ है विद इमेज।
आप जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं। याद रखिए प्रतिदिन शाम 6 बजे क्लासेस लॉन्च होती हैं। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। चलिए, 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट्स क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा डिस्प्ले कार्ड, बी हो जाएगा कैबिनेट, सी हो जाएगा मदरबोर्ड और डी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। याद रखिए पर्सनल जो कंप्यूटर होता है, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ने वाले कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिए दोस्तों, मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं। 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा? बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होगा। और मैं इसका आंसर डायरेक्ट टिक कर दूं क्या? चलिए फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर, बी ऑप्शन हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? पर इस कंप्यूटर से जुड़ी एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँ लेटेस्ट, वो उसको देने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं मैं कि देखिए एनटीपीसी रेलवे की वैकेंसीज निकल चुकी हैं, उनके फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तक जिन स्टूडेंट ने एनटीपीसी रेलवे का फॉर्म सबमिट नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो, आप फॉर्म को सबमिट करिए और उसकी सब्जेक्ट की तैयारी में लग जाइए। अब तैयारी कैसे करें उसके लिए भी मैंने हमारे जो एक दो टीचर हैं हमारे, उनसे मैंने बात की है और उन लोगों की बहुत एक्सपीरियंस है उनको इन लाइनों का, क्योंकि उनके टेस्ट निकले हुए हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है और जल्द से जल्द हो सकता है कि हमारे इसी चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस में हम उन क्लासेस को रिलीज करें, देखें आपके लिए। ठीक है। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो सुपर कंप्यूटर है, दुनिया का लेटेस्ट सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो पहले जापान का, जापान का कौन सा कंप्यूटर था? फुगाकू। लेकिन फुगाकू के बाद एक और नया कंप्यूटर आ गया है जो कि फुगाकू को पीछे छोड़कर, उस कंप्यूटर का नाम क्या है? वर्तमान में दुनिया में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम, तो अमेरिका का कंप्यूटर था जिसका नाम क्या था? फ्रंटियर। क्या नाम था? फ्रंटियर। अरे जरा लिख देता हूँ मैं यार। क्लियर है? फ्रंटियर नाम है दुनिया का सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर, तेज चलने वाले कंप्यूटर का क्या नाम है? फ्रंटियर। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे उम्मीद है आप सभी को अच्छे लगे होंगे। और आज मैं क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ क्योंकि आवाज से भी आप समझ रहे होंगे मेरी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब है, गला बहुत ज्यादा बैठ चुका है। तो कल हम अपनी क्लास को निरंतर आगे बढ़ाएंगे और एक और नए कंटेंट, एक और नई क्लास के साथ आप सभी के साथ दोबारा मिलेंगे। जब तक कि दोस्तों आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए।